श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप सभी जानते हैं 7 सितंबर को ग्रहण का साया है और इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। तो आप सभी को पूर्णमासी का व्रत कैसे रखना है, व्रत कब खोलना है, ऐसे में सूतक लगा होगा तो चंद्र देवता का पूजन कैसे करना है, आइए इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है जब रात्रि में हम चंद्र देवता के दर्शन करते हैं तो उस समय पूर्णमासी तिथि व्याप्त होनी चाहिए। ये तिथि हमें 7 सितंबर को ही प्राप्त हो रही है। ऐसे में उदय तिथि की मान्यता करते हुए पंचांग में लिखा है 7 सितंबर यानी कि रविवार के दिन ही पूर्णमासी का व्रत किया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं इस दिन पूर्णिमा भी है, इसी दिन से श्राद्ध पक्ष का भी आरंभ हो रहा है। ऐसे में अगर आपके घर पर पूर्णिमा का श्राद्ध होता है तो आपको किन नियमों का पालन करना है तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं इस बार यहाँ पर ये चंद्र ग्रहण भारत के साथ साथ यहाँ पर अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अटलांटिका में भी दिखाई पूरी तरीके से देने वाला है। गर्भवती महिलाओं को सूतक के सभी नियमों को पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। इस बार 7 सितंबर को जो ग्रहण लग रहा है वह चंद्र ग्रहण है और 9:18 से यहाँ पर इसकी शुरुआत है, जो कि 1:26 के आसपास तक रहने वाला है। ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटा 28 मिनट के आसपास की है। जैसे कि आप सभी जानते हैं सूतक 9 घंटे पहले ही लग जाता है। तो इस बार जो सूतक काल का समय है वो दोपहर 12:47 से सूतक लगना आरंभ हो जाएगा। ऐसे में आपको व्रत उपवास किस तरीके से करना है तो सारी चीजों को आप ध्यान से सुने। जैसे कि आप सभी को पता है जब ग्रहण लगता है तो मानव स्वरूप पर किसी न किसी तरीके से कोई न कोई परिवर्तन या हर तरीके से असर देखा जाएगा। इस बार जो विशेष तौर पर ग्रहण लग रहा है तो कुंभ जाति के जातकों के लिए अशुभता के रूप में और भारी बदलाव के रूप में होगा। कुंभ राशि के साथ साथ सभी जातकों को, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं, ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग की चीजों का आपको दान पुण्य करना है। जैसे चावल, दूध, दही। जब ग्रहण समाप्त हो तो आपको इन चीजों का दान करना चाहिए। घर में सभी लोगों का हाथ का स्पर्श कराकर इन चीजों की दान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो आप सभी के यहाँ पर बता दें सूतक के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है सूतक के काल के समय भगवान को सीधे ऐसे स्पर्श नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि पेड़ की किसी भी पत्ती तक को नहीं तोड़ा जाता है, भोजन नहीं किया जाता है। इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। भाई इतना लंबा समय है तो कैसे रुका जा सकता है, ये बहुत बड़ी प्रश्न है। आप इतने घंटे यानी कि 9 घंटे तक नहीं रुक सकते हैं, यानी कि 3 घंटे सूतक लगने से पहले, जैसे कि ग्रहण पड़ने से पहले की बात कर रहे हैं, 6 साढ़े 6 बजे के करीब आप अपना भोजन कंप्लीट कर लें। 6 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके से, चाहे गर्भवती महिला हो, पुरुष जन हो, महिलाएं हो, तो वो इन सब लोगों को किसी भी तरीके से किसी भी स्वरूप में भोजन को तो त्यागना ही होगा। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ श्रेष्ठ नहीं होता है। पका हुआ भोजन कहीं रखा है तो उसमें भी तुलसी के पत्ते, कुशा वगैरह रख दें, इससे वस्तुएं अशुद्ध नहीं होती। तो अब बात ये है, यहाँ पर लोगों का कहना है कि 7 तारीख को किस तरीके से हम पितरों का तर्पण करें, पूर्णमासी व्रत का पारण करें। इस बार सूतक मान्य होगा तो कोशिश करें जो भक्त जन है 12:57 उस समय से भोजन जल इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन इतना लंबा समय सभी के लिए संभव नहीं है, तो करीब करीब 6 साढ़े 6 बजे के करीब से उस समय से आप भोजन का पूरी तरीके से त्याग कर दीजिएगा। इस समय से सूतक पूरी तरीके से लागू हो जाएगा और ग्रहण रात को 9:56 से शुरू होगा और 1:26 के आसपास तक रहने वाला है। गर्भवती महिलाएं किसी भी तरीके से ग्रहण के दौरान छुरी, चाकू या नुकीली धारदार चीजें स्पर्श भी ना करें, क्योंकि ऐसे में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव हर स्वरूप में होता है। बाहर न निकलें, चंद्रमा की सीधी रोशनी आपके शरीर पर ना पड़े, इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। बाहरी ग्रहण हर स्वरूप से नुकसानदायक माना जाएगा। कुछ लोग ग्रहण के दौरान कई तरीके के टोनी टोटके का भी प्रयोग करते हैं। तंत्र विद्याओं और शक्तियों को जागृत करने का काम किया जाता है। अपना और अपने परिवार का और गर्भवती महिलाएं अपना विशेष तौर पर ध्यान रखें। ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप आप टीवी मोबाइल में चलाकर रखें। इन नियमों का ध्यान रखेंगे तभी आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ स्वरूप से सार्थक होगा। ये कहीं सुनी बातें नहीं है, इनका प्रमाण मिलता है। तो 12:57 से सूतक लग जाएगा तो सुबह से व्रत करते हुए 12:57 तक यहाँ पर व्रत करें। इसके बाद आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना है। आप इस समय सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिए, चंद्रमा का भाव लेते हुए, या किसी भी थाली में चंदन से चंद्रमा की गोल सुंदर आकृति बना ले। कच्चा दूध और जल उसमें डालकर ओम चंद्रदेवाय नमो नमः कहते हुए आप प्रार्थना करें, हे महादेव, हे चंद्र देवता,
आज पूर्णिमा तिथि का व्रत मैं आधे ही दिन कर पा रही हूँ। अपने व्रत को मैं खोलने जा रही हूँ और रात्रि के समय का जल मैं अभी समर्पित करने जा रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप हो सके तो दिन में ही व्रत खोल लें या फिर रात्रि को ग्रहण समाप्त होने के बाद। कहने का अर्थ है जो चंद्र ग्रहण है वो रात्रि को 1:26 पर समाप्त हो जाएगा। उस समय घर की साफ सफाई करके, घर के मंदिर की साफ सफाई करके अगर आप पूरे दिन और रात्रि का व्रत करते हैं, 1:30 बजे के बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य चढ़ाएं। अपनी अच्छी तरीके से शुद्धता और श्रेष्ठता करते हुए आप अपने व्रत को खोल सकती हैं। ऐसा करना इतना श्रेष्ठ और भाई शुभ नहीं रहे, क्योंकि सूतक काल में किसी भी तरीके का व्रत करना फलदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दोपहर 12 बजकर यानी कि आप समझ लीजिए सूतक लगने से पहले ही व्रत का पारण कर लें, भगवान के पट बंद कर लें। कोशिश करें पूर्ण रूप से भोजन इत्यादि का परित्याग करें। और गर्भवती महिलाएं किसी भी स्वरूप में और पानी जल ग्रहण सब कुछ ग्रहण कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक भी वो ग्रहण कर सकती है, इसका कोई दोष नहीं होगा। स्थिति खराब है, दोष लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रात्रि के समय जब ग्रहण शुरू हो जाए तो उस समय आप हो सके तो चीजों को त्याग करें। तो आप सभी सब कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो ऐसा कोई नियम नहीं है।